कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे आर डी शर्मा से। आपको बुक भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं, जो ऐसा लग रहा है कि इन पे आप अटक जाते हो या नए क्वेश्चन है आपके लिए, उनको नोट कर लो बस। ठीक है ना। भाई स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। सर लेकिन करना क्या है? अभी वो पीडीएफ अरेंज कर रहा हूँ आपके लिए। ओके सर। परीक्षित, हेलो परीक्षित। यस सर। यस सर। कल वाले सारे क्वेश्चन कर लिए? नो सर। क्यों भाई? क्या दिक्कत आई क्वेश्चन को करने में? सर वही से आपने सारी वीडियो देखी है पहले वाली? नो सर। तो फिर कैसे समझ आ जाएंगे भाई? आपके फोन में सारे लेक्चर्स हैं, आप तब भी देख नहीं पा रहे हो, तो फिर इसका क्या इलाज है? आपको स्क्रीन शो हो रही होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कर दो फटाफट। सर 13 पॉइंट कौन सी वो है? भाई ये कंपेयरिंग एंड क्वांटिटी जो चैप्टर नंबर 8 है, उसी के क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। 8 चैप्टर की? जी 8 चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और हर एक वीडियो आपके फोन में अवेलेबल है। अब आप ना देखो तो आपकी गलती, आप पढ़ना ही नहीं चाहते भाई। करो इस वाले क्वेश्चन को थर्ड। सर अमाउंट निकली 12,167। एक बार रिपीट करना आंसर। 12,167 अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट 4,167। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो मैं फिर से एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो इससे बढ़िया अवसर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतनी सारी बुक चल रही है और आपको सिर्फ थोड़े से एफर्ट लगाने। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट क्या होता है?
मान लो आपने किसी को कोई अमाउंट दिया, कुछ रुपए दिया आपने, और वो रुपए आपने अपने फ्रेंड को दिए सपोज, और वो अपने पास रखेगा, तो आपको इसका किराया मिलेगा, यानी कि इसका रेंट मिलेगा, यानी कि इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के फॉर्मूले होते हैं एनुअली, ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर है। दूसरा ए इक्वल्स टू पी 1 अपॉन आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 2n, और ए इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 400 की पावर n बाई 3। ठीक है, इस तरीके से सारे फॉर्मूले लगेंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 को करना है, पढ़ो एक बार, इसमें हाफ ईयरली दिया हुआ है, डायरेक्टली जाओ और हाफ ईयरली का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सर अब कौन सा करना है? 4th करना है बंधु। सर 4th क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। 4th शो नहीं हो रहा? यस सर। एक मिनट रुको। अब देखना भाई 4th आया क्या? यस सर आ गया। करो।
समझ नहीं आएगा भाई? सर सही नहीं आ रहा है आंसर। यस सर। सर अभी अमाउंट आएगा पॉइंट में आ रहा है 4.4 और प्रिंसिपल 4.4। 1000 है ओके, और अमाउंट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आया डेसिमल में? यस सर 124 पॉइंट समथिंग है, यही आंसर है क्या? सर कितना 124 पॉइंट समथिंग। नो सर ओके, कोई बात नहीं, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कहा है और प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है 1000 का, यानी कि P इक्वल्स टू 1000 है, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ओके, और टाइम है आपका 3/2। टाइम है 3/2। हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब फॉर्मूला हमारा ये सेकंड वाला लगेगा। तो P की जगह 1000 पुट कर दिया, 1 प्लस दिया जाएगा 8/100 पावर 2n, यानी कि 2 × 3/2। तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो सर 200 ना 108/100 आ होगा जाएगा। हाँ जी, सर बाय 200 होगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 200 होगा, 208/200। ठीक है, अब क्या होगा, कैंसिल कर दो इसको, ये आ जाएगा 104/100। ठीक है, तो 1000 तो बाहर है और अंदर क्या बचा 104/100, और होल पावर कितनी है 3। ठीक है, होल पावर कितनी है 3। तो 100 को लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 1.04 की पावर 3। ठीक है, तो अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसकी 2 जीरो तो इसने वैसे ही कैंसिल कर दी। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1040 इंटू 1.04 इंटू 1.04, इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा आपका 1124.86। आपको तो इंटरेस्ट पता करना है, तो जो टोटल अमाउंट था आपका वो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1000 में से माइनस कर दिया। 124.86। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है भाई, यस सर। सर बाय कैसे होगा हाँ जी, 1040 कैसे आएगा 10 1040 देखो कैसे आएगा, जब आप 1000 की से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल है। यस सर 1.04 है ना, मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1040। ठीक है भाई, यस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करो। तो अब ये होगा 1040 इंटू 1.04 इंटू 1.04। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसमें 124.86 में? अब फिफ्थ वाला करो, फिफ्थ वाला मत करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर, सर डन। बहुत बढ़िया, सिक्स्थ का भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर डन। गुड। क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लो। सर डन। अब 8 करेंगे अभी। 8 में देखो क्या कहा है, 8 में कहा मेवालाल borrowed 20,000 from his friend Rupal 8% per annum and simple interest. ठीक है, he lent it to Rampal at the same rate but compounded annually.
फाइंड हिज गेन आफ्टर 2 ईयर। देखो इसने क्या काम करा, इसने ये करा कि मान लो ए एक फ्रेंड है, इसने बी से कुछ अमाउंट लिया और सी को ट्रांसफर कर दिया। तो अब ए को बताना है ए को कितना फायदा है, और जो इसने लिया वो सिंपल इंटरेस्ट पे लिया और जो दिया वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। इस डायग्राम से पूरा समझ आ गया आपको? सर एक बार Yes. दोबारा समझ। देखो बीच में कौन है, मेवालाल है, इसका नाम है मेवालाल। मेवालाल ने रूपलाल से कुछ पैसे लिए, रूपलाल से कुछ पैसे लिए और किसको दे दिए, उसने दिए रामपाल को। ठीक है, इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए थे, कितने लिए थे 20,000, और कितने रेट पे 18% पे, और दिए कितने पे, ठीक है। बट रेट कंपाउंडेड एनुअली, सेम रेट है, रेट वही है 18% की, लेकिन कंपाउंडेड क्या है, 2 साल के लिए दिए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है। ठीक है, ए ने सी को दिया वही अमाउंट उससे लेकर, तो इसमें बताना है कि उसको कितना फायदा होगा। तो एक काम करो, आप पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ये फाइंड करके बताऊं। Sir, सर time 1 year. 7200। हाँ जी, Sir, time 1 year. टाइम 2 ईयर, हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर simple का है ना। interest में भी। सर 7200। 7200, देखो भाई स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना 2000 अमाउंट है 8% के लिए, और उसने 2 साल के लिए ये कार्यक्रम करा, मतलब उससे लेते ही तुरंत वहां दे दिया, तो 2 साल का निकालो आप। 7200. जी, सर मेरा भी यही था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो 2 साल के लिए। सर 7848। ओके, चेक कर लेते हैं। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 7848, बहुत बढ़िया। टोटल अमाउंट आया होगा ना ये, यस सर। देखो हमारा प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना था 7200, यस सर। और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया 7848 आया। 8। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इनका 648, यानी इतना फायदा हुआ मेवालाल को। समझ आ रही है बात? यस सर। 648 का उसको फायदा होगा, सिंपल। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 कर दो।
सर मंथ वाला कैसे निकलेगा? मंथ वाला कैसे निकलेगा? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस पर हमें कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो क्वार्टरली कहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इक्वल्स टू पी सर 1 400 प्लस, और 4n। बिल्कुल 400 अपॉन n/3 करना है। n/3 मैंने ऊपर लिखा था, अगर फॉर्मूले में पहले 4n हो गया हो तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, प्रिंसिपल है 8000 और 1 प्लस 20 अपॉन 400 और n/3 यानी कि 9/3। अब इसको सोल्व कर दो। सर 9216। एक बार बोलना आयुष। परीक्षित बेटा अब तक एक भी आंसर नहीं दिया। आप भी तो कैलकुलेट कर सकते हो, आप भी तो वही रोटी पानी खाते हो जो ये खा रहे हैं, या कुछ अलग से इनको न्यूट्रिशन मिल रहा है? आप पढ़ना नहीं चाहते बस, ये डिफरेंस है आप में और इनमें। ये बच्चे सीखना चाहते हैं, फटाफट सीख रहे हैं, आपने एक भी आंसर नहीं दिया। 9261 आंसर आया आयुष का। 9261 सर बिल्कुल वो सही अमाउंट आंसर है है। और कंपाउंड इंटरेस्ट 1261। बहुत बढ़िया, लेकिन आपको माइनस भी तो करके बताना होता है ना आयुष। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली आएगा a माइनस बी। ठीक है, 9261 में से 8000 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1261 आ जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। ओके, इसके बाद 10th वाला करो। सर ये समझ में नहीं आ रहा। देखो अभी आएगा समझ में। क्या कहा इसमें? फाइंड द सर कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द इंटरेस्ट रेट निकलेगा 10%। हाँ समझाओ प्रियांशु। 210। ठीक। सर इसमें क्या रखा है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, एक रेट 10% दिया हुआ है उस रेट पे, उस प्रिंसिपल का जिसपे 2 ईयर का रेट 10% एनुअली है, 200 एज अ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 से इस फॉर्मूले से हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे तो पी की वैल्यू पी प्रिंसिपल 1000 आएगा और अब हम सॉल्व कर लेंगे। बहुत बढ़िया। देखो क्योंकि इसमें क्या प्रिंसिपल कहा चाहिए आपने? हमें। बिल्कुल,
इसमें कहा गया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 10% पे फॉर 2 ईयर दैट प्रिंसिपल विच इज 2 ईयर एट द रेट 10%। ये सिंपल इंटरेस्ट देता है बहुत। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो बढ़िया IQ लेवल आपका। देखो पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, पी की जरूरत होगी ना, क्योंकि आर तो यहाँ दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, तो पी की जरूरत होगी। पी निकलेगा सेकंड वाले केस से। आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है पी आर टी अपॉन 100, तो प्रिंसिपल अमाउंट है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट है 200, प्रिंसिपल निकालना है, रेट 10 है और टाइम है 2 ईयर का। तो यहाँ से सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट बताओ कितना है। सर प्रिंसिपल अमाउंट 1000। 1000 आ गया ना, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है आपको, कंपाउंडेड एनुअली कहा है, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली कहा है, तो A इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 R की upon पावर n, 100 bracket, yes sir। ठीक है। ये आ गया 1 प्लस रेट 10 है डिवाइड बाय 100 और पावर कितना है 2। तो इसको सोल्व करो, आगे आपका काम। Sir 210 compound interest। 210, ओके लेट मी चेक। यस वही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब 11th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके देखना खुद से। सर हो गया। ओके, उसके बाद 12th क्वेश्चन देखो। 12th को करेंगे अभी, मैं समझा देता हूँ पहले। रमेश डिपॉजिटेड 7500 in a bank which pays 12% interest per annum compounded quarterly। तो क्वार्टरली का फॉर्मूला क्या था, इक्वल्स टू P1 plus R upon 400 की पावर n by 3, और वो 9 मंथ के लिए है, 9 मंथ के लिए। तो बताओ, कर लो, इजी क्वेश्चन है। सिक्स 644.03 अभी चेक कर लेते हैं। गलत आंसर है भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक। 695.4525। ये भी गलत आंसर। देखो 7500 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और 1 प्लस 12 अपॉन 400 हमने कर दिया, और पावर है जो इसकी n/3 होगी, यानी कि 9/3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 7500 तो है ही हमारे पास, ये 4 से कैंसिल कर दिया, तो ये बन जाएगा 103 अपॉन 100 की पावर 3।
अब 100 अपॉन में तो डेसिमल यहाँ रख जाएगा, तो 7500 इंटू 103 की पावर 3, ठीक है। अब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके इसमें जब करेंगे तो आंसर ये आएगा आपका 8195.45 ये आएगा टोटल अमाउंट, ठीक है बच्चों। अब एक काम करो, 13th वाले का स्क्रीनशॉट लो। डन। Yes, sir. चलो बस इतना ही काम है आज। ये जितने भी 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं स्क्रीनशॉट में, इनको करके डाल दो, कल इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। और किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो आज के लिए Thank you, sir. वेलकम।